नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। वीडियो अंत तक और पूरा देखें, उसके बाद एवेल्युएट करें कि इसका कितना गुणवत्ता है। ये मेरे पीछे जो सिंबल दिख रहा है, ये बहुत सारे मेरे प्यारे साथियों को पता होगा, बहुत सारे साथियों को नहीं पता होगा। खैर कोई बात नहीं, जब मैंने सेशन शुरू किया है तो आप लोगों को यह सिंबल अंत तक पूरा पता चल जाएगा। एक्चुअली ये सिंबल इस दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो का है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाले समूह का। आप सभी ने उसका नाम सुना होगा। नाटो के बारे में बात करते हैं। बात यह है कि नाटो की स्थापना को 4 अप्रैल 2024 को 75 साल पूरे हो चुके हैं। ये इधर की तरफ जब आप सिंबल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिंबल है नाटो का। कई बार एग्जाम में आपसे पूछता है कि सिंबल किसका है, तो सिंबल याद रखिएगा, नाटो का सिंबल है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी संधि है, हथियारबंद समूह है जो अपने सदस्य देशों की रक्षा करता है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। 75 वर्ष पूरे हो गए 4 अप्रैल 2024 को। कुल सदस्य वर्तमान में इसके 32 हैं। 32वां सदस्य देश इसका स्वीडन बना, जिसने कि 7 मार्च को इसकी सदस्यता ग्रहण करी। संस्थापक सदस्य 12 थे केवल। और अगर इन 12 सदस्य देशों की बात करें तो ये 12 सदस्य देश अभी अगली स्लाइड में आएंगे। इसके प्रथम महासचिव लॉर्ड इस्मे और वर्तमान महासचिव स्टोल्टेनबर्ग हैं। अगर हम बात करें कि इसकी संरचना क्या है, तो प्रमुख 3 अंग हैं। एक तो है एनएसी, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, अर्थात उत्तरी अटलांटिक काउंसिल, जो सबसे बड़ा समूह है जो कि फैसले लेता है किस देश के ऊपर हमला करना है, किस देश के ऊपर शांति वार्ता करनी है, कब क्या करना है। सैन्य बल और एकीकृत सैन्य बल सबसे मजबूत जो संगठन है, जहां पर सभी देश आपसी में चंदा करके और एक दूसरे की रक्षा करते हैं, उस संघ का नाम है एकीकृत इंटीग्रेटेड आर्म्ड फोर्सेज, एकीकृत सैन्य बल। अगर हम बात करें, इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है और यह अंतर सरकारी संगठन है, सरकारी नहीं है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के लोग शामिल हो सकते हैं, जो भी चाहे वो शामिल हो सकता है। उसकी रक्षा का जिम्मा फिर नाटो का हो जाएगा। जैसे मान लो कि भारत शामिल हो गया, तो भारत की रक्षा का जिम्मा फिर किसका हो जाएगा? नाटो का। शामिल हो सकता है इंडिया, कोई बड़ी बात नहीं है कि नाटो में इंडिया शामिल ना हो सकता है। इसके बाद स्थापना का कारण यह था कि आप सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और अमेरिका के बीच में एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, शीत युद्ध शुरू हो गया था। उस शीत युद्ध की विषमता को बचाने के लिए, विश्व को बचाने के लिए कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना हो जाए, इसलिए नाटो की स्थापना की गई। उद्देश्य यही बताया गया था। बाकी इसका जो हिडन जो एक उद्देश्य है वो ये है कि रूस के दंश से बचने के लिए अमेरिका ने इसकी स्थापना की थी। रूस ने किया था वार्सा पैक्ट और अमेरिका ने किया था नाटो पैक्ट। इसके 12 सदस्य संस्थापक देश थे, जिनमें कि बेल्जियम, लग्जमबर्ग, कनाडा, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, पुर्तगाल, आइसलैंड, यूके, इटली और यूएसए। ये 12 देश जो ये वाले हैं, ये संस्थापक देश हैं, यही फाउंडर कंट्री हैं, इन्होंने ही स्थापना की थी। इसके अलावा अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, जर्मनी, यूनान, हंगरी, लातविया, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, तुर्की, लिथुआनिया, चेक गणराज्य, फिनलैंड और स्वीडन। स्वीडन इसका अंतिम और 32वां सदस्य देश है, याद रखिए। इसमें ज्यादातर सदस्य देश हुए हैं जो कि रूस से टूटे थे। ज्यादातर सदस्य देश हुए हैं जो रूस से टूटे थे, और रूस से डर के मारे ये सारे के सारे कहां जाके तैयार बैठ गए? अमेरिका की गोद में। अर्थात अमेरिका का कौन सा संगठन था? नाटो। नाटो में जाके बैठ गए। अब देख सकते हैं नाम, ये वही ज्यादातर देश हैं जो कि रूस से टूटे थे। फिनलैंड इसका 31वां सदस्य देश है और स्वीडन इसका 32वां सदस्य देश है। अगर इसमें हम बात करें कि सबसे ज्यादा चंदा कौन सा देश देता है, तो 3.9% चंदा कौन देता है? पोलैंड देता है। अगर मान लो कि 32 देशों में से कई सारे देश ऐसे हैं जो कि बहुत गरीब हैं, जैसे मैं बात करूं हंगरी, यूनान की, ये गरीब देशों में आते हैं। और जो यूनान है यहां पर, या फिर हम और भी कई सारे देश, क्रोएशिया, एस्टोनिया, ये अल्बानिया, ऐसे देश हैं जहां पर जाके इकोनॉमी ज्यादा ठीक नहीं है। अगर ये देश कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, चंदा नहीं देंगे, तो भी इनकी जो बचाव है, इनकी रक्षा का जिम्मेदारी कौन ले लेगा? नाटो ले लेगा। बेटा नाटो की उपलब्धि भी बहुत सारी रही है। नाटो ने शीत युद्ध की स्थिरता को वर्तमान तक बरकरार रखा है। कहीं ना कहीं रूस जैसे, चीन जैसे बड़े बड़े जो साम्राज्यवादी प्रकृति के देश होते हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं यह भय बना रहता है कि अगर मैं किसी देश पर हमला कर दूंगा तो वो कहीं मेरे ऊपर नाटो की पूरी सेनाएं आकर हमला कर देंगे और मुझे तबाह कर देंगी। तो हम उस विषमता से अभी तक बचे हुए हैं तीसरे विश्व युद्ध की। दूसरा, सोमालिया जो लुटेरे थे, डाकुओं का देश था सोमालिया, अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी शामिल है सोमालिया।
अभी जाके आप बताना हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल हैं, कमेंट बॉक्स में यही मुझे आपका उत्तर चाहिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल है। अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहां पर जो आपका भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में जो भी देश व्यापार करने के लिए अपने जहाज भेजा करते थे, उन जहाजों को लूट लेते थे। इनका अंत कर दिया था नाटो के देशों ने। लेकिन इसके फेलियर भी बहुत हैं। कोई भी वस्तु जब बनती है तो उसकी सफलता और असफलता दोनों ही चीजें मायने रखती हैं। इसकी असफलता भी बहुत है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को आज तक नहीं सुलझा पाया, क्योंकि ये बाइज्ड है। कहा जाता है नाटो के बारे में कि पक्षपाती है। पक्षपाती है इसलिए अफगानिस्तान से बेरंग लौट गई सेनाएं, अफगानिस्तान से यूएन की पीस कीपिंग फोर्स तो लौटा ही लौटा, नाटो की सेनाएं लौट गई, बेरंग लौट गई, और अफगानिस्तान की विभीषिका को तालिबान के हवाले करके चले गए लोग। अभी आप देख सकते हैं वहां पे लोकतंत्र की बहाली नहीं हुई है। दूसरा, आतंकवाद का पहले इन्होंने समर्थन किया, क्योंकि सबसे बड़ा देश जो इसका जो मुखिया है वो अमेरिका है। अमेरिका जब तक कि 9/11 हमला नहीं हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला नहीं हुआ था, अमेरिका मानने को तैयार नहीं होता था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद को मानता ही नहीं था अमेरिका, लेकिन इसने आतंकवाद को मानना शुरू कर दिया था बहुत बाद में, जब टेररिज्म हो गया, जब आतंकवाद फैल गया। पाकिस्तान को इन्होंने खूब संरक्षण दिया, क्योंकि नाटो की एक साउथ ईस्ट एशियाई सहयोग संगठन है, सीटो करके नाम है, सीटो करके नाम है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका सदस्य पाकिस्तान था। भारत से कहा था, भारत शामिल नहीं हुआ था। भारत तो गरीबों का नेता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाता है, तो भारत तो इसमें शामिल नहीं हुआ था। लेकिन शामिल कौन हो गया था बेटा? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को देखते हैं हम, तो पाकिस्तान के ऊपर हाथ रखा हुआ था सालों तक, दशकों तक अमेरिका का हाथ रखा रहा, आतंकवाद को बढ़ावा मिलता रहा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पनपवाया इन्होंने। और बात करें सीरिया में आईएसआईएस के पीछे बढ़ने के कारण भी तेल की कीमतें, वहां के आसपास की जो भौगोलिक स्थिति थी, अमेरिका को जो फायदा होना था, वो इनके आपसी टकराव की वजह से आईएसआईएस जैसे महान एक बेकार और बाह्य टाइप के आतंकवादी संगठन की स्थापना भी हो गई। इजराइल फलस्तीन बार आपकी आंखों के सामने है। मानवता मर रही है, तार तार हो रही है, और दो देश आपस में, चाहे कोई भी पक्ष हो, चाहे ईसाई हो चाहे इस्लाम हो, मानवता तो वहां पर मर ही रही है। तो मेरे ख्याल से आप अगर यूपीएससी तक का यहां से लेना चाहते हो ज्ञान तो ले सकते हो। इसके ऊपर आप आंसर राइट भी कर सकते हो, फैक्ट भी ले सकते हो, और मैंने आपको पूरा का पूरा नाटो समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी आए तो एक बार ही मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।